नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, ईद का त्यौहार पूरे आलमे इस्लाम के लिए खुशियां लेकर आता है। हर कौम, हर मजहब और हर मिल्लत में ईद का त्यौहार मनाया जाता रहा है। अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई थी तो बाद में आने वाले उस दिन को ईद के तौर पर मनाया करते थे। जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जिस दिन आपको नमरूद की आग से निजात मिली थी, उस दिन को ईद के तौर पे मनाया करते थे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के जुल्मो सितम से आपको निजात मिली थी तो आपकी कौम उस दिन को ईद के तौर पे मनाती थी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस दिन मायदा दस्तरखान नाज़िल हुआ था, आपकी कौम उस दिन को ईद के तौर पे मनाया करती थी। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए थे तो आपने देखा कि 2 दिन त्यौहार के तौर पे लोग मनाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों के बारे में पूछा तो अंसार ने जवाब दिया कि हमारे असलाफ इस दिन को इसी तरह खुशी में मनाते हैं, तो हम भी उनकी उस चीज के ऊपर अमल करते हुए ये 2 त्यौहार खुशी में मनाते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आप लोगों को उन 2 दिनों से बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं। नंबर 1 ईद उल फितर, नंबर 2 ईद उल अधा। अलगर्ज ईद का तसव्वुर हर कौम, मिल्लत और मजहब में मौजूद रहा है, लेकिन ईद सईद का जितना उम्दा और पाकीज़ा तसव्वुर दीने इस्लाम ने दिया है, इस तरह का तसव्वुर पहले किसी ने नहीं दिया था। ईद उल फितर दरअसल बहुत सी खुशियों का मजमुआ है। ये रमजान के रोजों की खुशी का मजमुआ है, क़ियाम शब हाय रमजान की खुशी का मजमुआ है, नुज़ूले कुरान की खुशी का मजमुआ है, लैलतुल कदर की खुशी का मजमुआ है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मगफरत और दोज़ख की आग से आजादी की खुशी का मजमुआ है। मुसलमान सारा महीना रमजान के रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़े तरावी पढ़ते हैं। ईद उल फितर का दिन उन सारी इबादात का अजर और सवाब हासिल करने का दिन है। और ये एक कानून है कि जब मजदूर मजदूरी करता है,
अपना काम खत्म कर लेता है, उसको उसकी उजरत दी जाती है, उसको उसका मुआवजा दिया जाता है, उसको उसकी खिदमत के तौर पे माल दिया जाता है। हम सारा महीना रमजान के रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला ईद के दिन अजर और सवाब में क्या देता है, उसका जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया है। वलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इंदा कुल्ले फित्रिन मिन शहरी रमदाना कुल्ला लैलतिन उतका मिनन नार सित्तूना अल्फा, कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में हर रात को 60,000 लोगों को दोज़ख की आग से महफूज कर लेता है। अल्लाह ताला दोज़ख की आग उनके ऊपर खत्म कर देता है। फ़इज़ा कान यौमुल फित्र आतकल्लाहु मिस्ला मा आतका फी जमी शहर सलासीन मर्रतन सित्तीन अल्फा, और फरमाया जब ईद का दिन होता है तो जितने लोगों की पूरे महीने में मगफरत होती है, ईद के एक दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत और लोगों की मगफरत फरमाता है। यानी जिस तरह 30 दिन 60,000 अफराद की बख्शिश होती है, जितने लोगों की पूरे महीने में बख्शिश होती है, ईद के एक दिन मजीद रब ताला और लोगों की मगफरत फरमा देता है। और जब शवाल का चांद तुलू होता है, जिसको हम चांद रात कहते हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फितर की रात आती है तो इस रात का नाम आसमानों के ऊपर लैलतुल जाइजा है, यानी ये रात इनामो इकराम अता करने की रात है। और फरमाया जब दूसरा दिन आता है, लोग ईद के लिए ईदगाह की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पे भेजता है, वो आकर गलियों में खड़े हो जाते हैं, बाजारों में खड़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ नुकरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और एक ऐसी आवाज लगाते हैं जिसको जिन्नों इंस के अलावा सारे समझते हैं कि ए उम्मते मोहम्मद, उस रब्बे करीम की तरफ आओ जो सबसे ज्यादा अता करने वाला है, जो सबसे ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला है, जो लोगों के कसूर माफ करने वाला है। आओ इस हालत में रब की तरफ कि आज वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जब बंदे नमाज़े ईद पढ़ने के लिए जाते हैं तो रब ताला बड़े फख्र से अपने फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों देखो, मेरे बंदों ने सारा महीना इबादत की थी, मेरी रजा के लिए रोजे रखे थे, मेरी रजा के लिए रात को क़याम करते थे। ए फरिश्तों बताओ, जो मजदूर सही मजदूरी करे उसको उजरत क्या दूं? अर्ज करते हैं मौला, उसको पूरी उजरत और मजदूरी दे दे। फरमाया, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, ए फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरे बंदे जो मुझसे मांगेंगे वो मैं अता करूंगा और वो इस हालत में वापस जाएंगे कि मैं उनके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हजरत मोहतरम, अल्लाह ताला ने
اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 5 ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان 5 راتوں کو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 1، 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں، یہ 3 راتیں۔ نمبر 4، شب بارات کی رات۔ نمبر 5، عید الفطر کی رات۔ ہمیں چاہیے کہ جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے ہم اس رات کو بھی عبادت کریں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی عبادت کرنے کی، اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، کیونکہ اگلے دن حقیقت میں عید وہی منائے گا جس کے روزے قبول ہوئے ہوں گے۔ عید الفطر کے دن میر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اندر بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگ عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے، حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، اور آج آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ھذا یوم العید و یوم الوعید، ہاں آج کا دن عید کا دن ہے، اسی طرح آج کا دن وعید کا دن بھی ہے۔ انا لا ادری آمن المقبولین آمن المطرودین، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ کیا میرا شمار مقبولین میں سے ہو رہا ہے کہ جن کے روزوں کو رب نے قبول کر دیا ہے، یا میرا شمار مطرودین میں سے ہو رہا ہے کہ جن کے روزوں کو رب نے ان کے منہ کے اوپر دے مارا ہے۔ مجھے یہ پتا نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رب تعالیٰ میرے روزوں کو قبول فرما لے۔ اس لیے حضرات محترم، عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، رب کے حضور شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ جس رب نے ہمیں زندگی میں رمضان کی بابرکت سعادتیں نصیب کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔